एक पांच तत्व का ये जो हमारा शरीर है, इसके अंदर चेतन जीव होता है जिससे शरीर चलता है। एक हमारे पास शरीर है और एक जीव है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। क्योंकि एक चेतन जीव अगर शरीर नहीं है तो भी कुछ नहीं कर सकते, और अकेला अगर शरीर है और चेतन जीव नहीं है तो भी कुछ नहीं हो सकता। तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। आज इसकी सार्थकता को हम समझें। बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। एक पांच तत्व का ये जो हमारा शरीर है, इसके अंदर चेतन जीव होता है जिससे शरीर चलता है। एक हमारे पास शरीर है और एक जीव है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। क्योंकि एक चेतन जीव अगर शरीर नहीं है तो भी कुछ नहीं कर सकते, और अकेला अगर शरीर है और चेतन जीव नहीं है तो भी कुछ नहीं हो सकता। तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। आज इसकी सार्थकता को हम समझें। अरे जीव जी तुम्हें दाज लागी मुझ बिछड़ते, पर मैं खाक हुई तुम बिन, तुम मोई सो न्यारे भई, कोई राखी नहीं किन किन। अब देह यानी कि शरीर जो है, जो चेतन जो जीव हमारे अंदर जिससे शरीर चलता है, उसको कह रही है, हे जीव जी तुम्हें मेरे से अलग होते हुए, जो अंतिम समय होता है मनुष्य का, उस समय की बात हुई, तुम्हें मेरे से अलग होते हुए कितना कष्ट, परंतु मैं तो तुम्हारे बिना खाक यानी कि मिट्टी हो गई, जल के खाके रहते हैं शरीर। और तुम जैसे ही मेरे से अलग हुए, मुझे किसी ने एक क्षण भी अपने पास नहीं रखा। ये सब जानते हैं कि जो चेतन जो जीव हमारे अंदर है, वो निकलते ही शरीर मुर्दा हो जाता है। और उस मुर्दे को घर में 2-4 घंटे भी अगर रखना पड़ जाए तो कितना मुश्किल है। जल्दी करो, शाम को 5 बज गए, 6 बज गए, जल्दी करो। कोई कहता है भूत बन जाएगा। इस संसार की रीत है कि वो चेतन जो जीव था, वो अच्छा लग रहा था, हाथ भी लगा रहे थे, लेकिन उससे निकलते क्या, भूत भी बन जाते। कई लोग होते हैं, अरे रात को उठ के न चलते। ये संसार की रीत कि इस शरीर की और हमारे जो चेतन जो जीव हमारे अंदर, उसकी कितनी महत्ता है। उसके बिना ये जो शरीर है, ये भी खाक है यानी कि मिट्टी। मेरी सेवा जो करते साथी रे, फूलडे बिछाते सेज, शीतल बाय मुहे ढोलते, इतने जारी रे जा रे। मेरे सगे संबंधी, घर पर वाले, बीवी बच्चे सब जो मेरी रात दिन सेवा करते थे, और पंखा लेकर के जो मेरी हवा करते थे, उन्होंने मुझे अग्नि के हवाले कर दिया। क्योंकि ये जो शरीर है, 5 तत्व का 5 मिट्टी में मिल गया, लेकिन उसके बाद इसकी कोई कीमत नहीं रहती। जब अगर ये शरीर रहता है तो इसके शरीर के सगे संबंधी सब अच्छे से प्रेम व्यवहार सब कुछ करते हैं, लेकिन सांस निकलते ही सब जहर हो जाता है। तो घर वाले भी उनको अग्नि के हवाले कर देते हैं। ये देह शरीर जो चेतन जीव है उसको बता रहे। एक बाल टूटे दुख पावते, तिन जारी ले घोरने हाथ, मन में उतारे या विद, मेरे सोई संगी साथ। मेरे अंग का एक बाल जो टूटता था, तो घर वाले परिवार वाले कितना दुखी होते थे। उन्होंने ही अपने हाथों से खोरना, कहते हैं जो मर जाते हैं और जब शमशान भूमि में जला के आते हैं, तो कहते हैं सर में एक बांस की लकड़ी उसको मार, उन्होंने मेरे जो सर है उसको भी बांस की लकड़ी से तोड़ दी। और मेरे सगे संबंधियों ने बुरी तरह से मुझे मन से उतारा। 2 घंटे भी अगर हो जाए तो जल्दी करो जल्दी करो, इतना टाइम हो गया, इंतजार करते। दिन छिपने से पहले ही शमशान भूमि में जला दिया। तो ये देह चेतन जीव को बता रही है इस संसार की वास्तविक, इस सगे संबंधी भी कितने जहर लगने लगे। और ये संसार की रीत है, कितनी बड़ी बात है। अगर हम इसको समझ लें, जब जलाते हैं
तो कुछ लोग के नीम की पत्तियां खाते हैं कि हमारा तुम्हारा नीम से भी कड़वा रिश्ता हो, और तिनका तोड़ते हैं हमारा तुम्हारा रिश्ता से। इसको अगर हम सोच लें कि आज ये हमारे साथ, कल हमारे साथ भी यही होना है, हमारा विवेक जागृत हो, परमात्मा की पहचान। मैं पाले प्यार करके सो बैरिडे भय तिन ताल, मोसो तो राख्यो ए संबंध, तुम्हें डारे ले जमो जाल। जिन्होंने मुझे बड़े प्यार से पाला था वही मेरे आज दुश्मन बन गए, और ऐसी रिश्तेदारी उन्होंने मेरे से निभाई। ये जीव जी तुम्हें यमराज के जो दूत होते हैं उनके हवाले कर दिया। आपने देखा होगा कि जो शरीर है तो मिट्टी मिल जाएगा, लेकिन जो चेतन जो जीव है जिसको यातना देती है कि यमराज के पास ऐसी मार लगेगी, ये होगा, चेतन जीव को ही तो कष्ट भुगतना पड़ता है। शरीर को तो कुछ नहीं, शरीर तो जल कर राख हो जाता है। कितनी भारी जो है इस 5 तत्व के शरीर की जो महत्ता है, इसको हम आज समझें कि जो हमारे अंदर चेतन जो जीव है उसके रहते रहते हम परमात्मा की पहचान कर सकते। तुम बंध पड़े जिनकार ने किया आप समझो, मुझ जैसे हुए मुहे छेतरी, तुमको दई अगिन त्यों। हे जीव जी, तुमने जिनके वास्ते अपने आप को यमराज बंधन में डाला, उन्होंने मुझे अपना बनाकर ठगा और तुम्हें नरक की अग्नि में जाओ दिया। क्योंकि इस शरीर पे ही सारा ध्यान हमारा केंद्रित होता है। इसी को नहलाएं, खिलाएं, इसी को पिलाएं, इसी में लग जाते हैं, और परमात्मा के ध्यान से हम कोसों दूर हो जाते। इसलिए आज समझना है कि इस शरीर को हमें कितना स्वस्थ रखना है। इसके अंदर जो हमारे चेतन जीव जो बैठा है उसके रहते रहते परमात्मा की पहचान। पहले क्यों ने संहारिए, काहे को पड़िए जम फांस, लाख 84 अगिन तित जलिए न कीजिए बास। पहले यदि तुम समझ जाते तो यम की फांसी नहीं लगती, तब 84 लाख योनि में रहकर भुगत। ये शरीर जो है वो चेतन जीव को बता रही है। इस शरीर के रहते रहते अगर तुमने परमात्मा की पहचान कर ली होती तो 84 लाख योनि में आज नहीं बटे। जिसका गीता के अंदर साफ लिखा है कि जीव को कर्मों के अनुसार योनियां मिलती हैं, कभी सत्पुरुष के रूप में, तो कभी देवता के रूप में, कभी पशु पक्षियों के रूप में, तो कभी खटमल। ये जीव की योनियां हैं जो 84 लाख योनियों के चक्रों में पड़ जाती है। मोसो पहचान ना कर सके मेरा मेला तो अदखिन होए, मेरी तो पहचान जाहिर मुझे जाति देखे सब। अब ये शरीर चेतन जीव को बोल रही है, मेरे साथ तो आधे क्षण का ही, ये जब तक 5 तत्व का शरीर है चेतन जीव उसके अंदर है, ये तो दूसरा तन धारण करना पड़ेगा, और जिससे तुम पहचान नहीं सकते। और मेरी पहचान तो सबको है, क्योंकि जब ये शरीर जाता है सारा संसार देखता है कि अर्थी जा रही है, लेकिन जो चेतन जो जीव निकलता उसको कोई नहीं देखता। तुम जान बूझ मोहे मोही सो, छोड़ के न चल सुख, मैं तो आई भले अवसर और भूले सो पावे तू। तुमने अखंड सुख को छोड़कर जान बूझकर मुझसे मोह लगाया। बताया ना कि किसी को शरीर से इतना मोह है, इसको अच्छे से तेल साबुन लगाना है, बढ़िया कपड़े पहनने, अच्छा खाना करना, इस शरीर पे ही सारा ध्यान रहे। मैं तो तुम्हारे भले के लिए आई थी, पर जो इस बात को भूलता है वही दुखी। क्योंकि अगर हमारे पास ये देह है तभी तो हमें चेतन जीव इसके अंदर प्रवेश होगा, तभी तो हम परमात्मा की पहचान करें, तभी तो संसारिक कार्य कर सकते हैं। तो कह रहे कि हम संसार में रहें, सारे कार्य करें, लेकिन परमात्मा की भी पहचान करें। ये अवसर क्यों भूलिए, चित पाइए सुख अखंड, या घर बिना सो ना मिले, जो ढूंढ फिरो ब्रह्मांड। ऐसा सुंदर अवसर यानी कि मनुष्य तन पाकर जिससे अखंड सुख मिल सकता है, उसे भूलना नहीं चाहिए। और इस मनुष्य तन के बिना किसी को भी अखंड सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मानव तन नहीं है तो परमात्मा की पहचान हम कैसे कर सकते हैं।
इसलिए मानव तन की सार्थकता को समझना चाहिए। इन पिंड में ब्रह्म दृष्टि किया, नेचर सुख परवान। अब किन घर में देखिए ऐसा समय न दीजिए जान। हे जीव जी, यानी कि शरीर चेतन जीव को बता रहे हैं कि हे जीव जी, तुमने शरीर में ही परमात्मा है इसको समझ लिया और कर्ण सुख की चाहना, पर वह तो तुम्हारी भूल थी। अब शरीर के होते होते क्षण का जो अवसर जो मिला है ना, उसे बर्बाद मत कीजिए, अर्थात हर घड़ी हर पल अब जो भी सांस बची है उस परमात्मा का चिंतन कीजिए। ये देह चेतन जीव को कि अब जो एक क्षण का भी अगर हमें अवसर मिला तो उसे परमात्मा के चरणों में लगा। और उपाय क्या ही करो पर पाइए ना या घर बिन, अंदर जाग के दे चेतिए ये अवसर है अधिक। हे जीव जी, और कितने उपाय कर लो पर मनुष्य तन के बिना पार ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि तन है तभी तो प्राप्ति कर सकते हैं। अब अपने अंदर विचार करके देखो तो मेरा मिलना आधे क्षण, क्योंकि शरीर की आयु को किसी को भरोसा नहीं कितना। आधे क्षण आजकल बोल ही रहे कितनी बीमारियां चल रही हैं, कैसे कैसे चल रही बीमारियां, तो उसके अनुसार कैसे थी आधे क्षण का ही हमें ये समय मिला। इसके रहते रहते परमात्मा की पहचान। पवन ज्योत सवदा उठे, नाड़ी चक्र कमल, इत कईयों कई विध खोजिया, या मैं ब्रह्म नहीं न चल। प्राय नाम नाड़ी और चक्रों के शोधन से ज्योति और 5 शब्द निरंजन, ओम, सोम, शक्ति और रंग उठते हैं। यहाँ इस तरह कईयों ने कई तरह से खोजा, परंतु तन के अंदर अखंड पारम की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि अब तन के अंदर परमात्मा की प्राप्ति कब कर सकते हैं कि जब हमें ब्रह्म ज्ञान से परमात्मा की स्वरूप की हमें पहचान तो करें। इस तन से तब हम ध्यान करेंगे तो इस ब्रह्म ज्ञान से पहचान करेंगे, अभी तो हम पहचान परमात्मा कैसा है करेंगे तो सारी के लिए तन से, लेकिन पहले हमें ब्रह्म ज्ञान से परमात्मा की स्वरूप की पहचान। पार ब्रह्म क्यों पाइए तत्किन कीजिए उपाय, कई ढूंढे मैं बाहर बिना सतगुरु ने लखाए। मनुष्य तन जो एक क्षण के लिए है ना, इसके बिना पार ब्रह्म नहीं मिल सकता, इसलिए तुरंत ही उपाय करें। और बहुतों ने पिंड के अंदर और बाहर खोजा पर उन्होंने भी नहीं पाया, और बिना सतगुरु के पार ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि जब हमें सत्य की ज्ञान कराने वाला कोई सतगुरु नहीं होगा तो हम कैसे पहचान कर सकते। इसलिए सच्चा सतगुरु होना बहुत जरूरी है। सो संग कैसे छोड़िए जो साचे हैं सतगुरु, उड़ाए सवे अंतर बताए दिए निज घर। जब सच्चे सतगुरु मिल जाएं तो उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, वह संशय मिटाकर अखंड घर की पहचान कराते। 5 तत्व पिंड में हुए, सोई तत्व 5 बाहर, 5 वायु प्रलय मिले, सब हो गए हो निराकार। 5 तत्व से शरीर बना और 5 तत्व से ये ब्रह्मांड बना, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। जब महाप्रलय होगी तो 5 तत्व इसी में विलीन हो जाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि महाप्रलय जब होगी हम अपने परमात्मा की पहचान इस तन के रहते रहते। ये 5 देखे विध विध, ये तो नहीं थे ठाम, या में सु कैसे रहे न चल जा को नाम। इन 5 तत्वों को मैंने तरह तरह से देखा तो इसमें अखंड ठिकाना कहीं नहीं है। वह अखंड पार में मिटने वाले 5 तत्वों में कैसे रख सकते। बताइए कि संसार महाप्रलय में मिटने वाला है तो परमात्मा अखंड अविनाशी है। जब कहते हैं कि जहाँ परमात्मा रहता है वहां पर एक पत्ता भी कभी नहीं गिरता, वो भी अखंड है। क्योंकि जहां परमात्मा रहता है वहां की हर एक रेत का कण भी अखंड है। इस संसार में कोई चीज अखंड नहीं, सब मिटने का। तभी तो वे कह रहे हैं कि 5 तत्व से शरीर और 5 तत्व का ये ब्रह्मांड महाप्रलय में सब समाप्त हो जाएगा। क्यों ना इस रहते रहते परमात्मा की पहचान। ए पूरन के प्रकाश से खुल गया अंतर सब, सो क्यों रहे वे ढांप लिया प्रकट हो सी। अब सतगुरु के ज्ञान से उस पार के सारे संशय खुल गए, जिससे अब पार किसी भी तरह छिपे नहीं रहेंगे और जाहिर हो
आज हम यहाँ देख रहे हैं कि इस ब्रह्म ज्ञान से आज हमें घर में बैठे ही परमात्मा की पहचान। इसलिए इस मानव तन के रहते रहते हम उस परमात्मा की पहचान कर ले, ताकि हम 84 लाख योनियों से मुक्त हो सके। इसलिए जब तक हमें इस संसार में रहना है, इस शरीर से सारे संसार के काम करते हुए, लेकिन परमात्मा की पहचान करें। प्रणाम जी।